अब हम ये अलग मैप के जरिए दिखा रहे हैं और एक बात हम दर्शकों को दिखा दें कि देखिए जो भारतीय सैनिक है उनकी जो माफ कीजिए स्टूडेंट्स उनके पहुंचने की बात है, ये रोमानिया के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। ये वाला बॉर्डर जो है इस पे पहुंच रहे हैं। हाँ। और यहीं पे उन्होंने एक अपना जो एक अपनी चेक पोस्ट बनाई है। हाँ। और फिर रोमानिया से जो है फ्लाई करेंगे फर्स्ट जो। और देखिए अगर हमारी एम्बेसी का एक बहुत ही ठीक वो है कि ये पोलैंड है। अगर जो हमारे स्टूडेंट्स नॉर्थ ऑफ लवीव और इस एरिया में है, चर्नोबल के एरिया में, वो पोलैंड के लिए अगर कल आपने डिफेंस सेक्रेटरी की वो पूरी की फॉरेन सेक्रेटरी कल हमने वहां के उनसे एम्बेसडर से बात भी की थी जी। तो ये पोलैंड है और इधर ये ब्रातिस्लोवा है। तो हाँ, इधर हंगरी ब्रातिस्लोवा बीच में। हाँ। तो ये एक आउटलेट है जिसपे कि हमने एक यहां पे हाँ। और एक ये जो हमने हमारी एम्बेसी ने जो चेक पॉइंट्स बनाए हैं जहां हाँ। स्टूडेंट्स जा सकते हैं और जहां स्टूडेंट्स की वेरीफाई करके वो लोग रोमानिया के थ्रू, पोलैंड के थ्रू। और क्योंकि देखिए अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स खार्किव में है, जो स्टूडेंट्स मारियोपोल में है जहां पे ये है। हाँ। कुछ मेडिकल कॉलेजेस यहां भी हैं जो कीव के ईस्ट में मेडिकल कॉलेजेस हैं। दिक्कत उनको है जो वेस्ट में मेडिकल कॉलेजेस हैं या जो वेस्ट में स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं समझता हूं आज कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। और दर्शक इस बात को भी समझे, आप देखिए इतनी लंबी सीमा यहां बेलारूस से लग रही है, लेकिन बेलारूस की जो भावनाएं हैं वो किसके साथ हैं? वो रूस के साथ हैं। अब ये पूरा लाल में जो आप देख रहे हैं वो रूस है। रूस से तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। बेलारूस का जो इलाका है आप इसे भी नहीं इस्तेमाल कर सकते स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। देखिए मैं समझता हूं कि बेलारूस को हम अप्रोच कर सकते हैं। हाँ। बेलारूस और इंडिया के रिलेशंस फर्स्ट क्लास हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां से फौजें आ रही हैं तो आ रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं यहां पे जो फौजें चर्नोबल के ईस्ट से गई हैं। हाँ। लेकिन अगर यहां पे बेलोरशिया से बात की जाए तो मैं समझता हूं जो बेलोरशिया है वो बेटर पोजीशन में है जो नॉर्थ के स्टूडेंट्स को बेलोरशिया। और ये भी समझिए कि बेलारूस में ही है मिन्स्क, जहां का वो समझौता था, जहां पर बैठ के वो समझौता हुआ था। तो बेलारूस की जो रुतबा है वो उस तरह का है कि रूस भी अगर कहता है कि हम अपना एक दल भेजने के लिए तैयार हैं, आप मिन्स्क में बैठ के बात कर लीजिए, आप जिसको बात करनी है। तो ये इसकी उस तरह की स्थिति है। और भारत की तो अधिकतर देशों से, बिल्कुल रशिया से, खुद रशिया से मेरा मानना यह है कि अगर रशिया से भी बात की जाती, अगर रशिया से भी ये बात की जाती शुरू में, तो रशिया भी परमिट करता, लेकिन इस समय नहीं। देखिए एक और बात, जो ब्रिज की हम बात कर रहे थे, ड्नाइपर रिवर जो एक ऑब्स्टिकल था, ये ब्रिज उन्होंने ब्लो किया खुद। इस पर अगर उन्होंने 3 ब्रिजेस ब्लो किए हैं अगर यूक्रेनियन फोर्सेस ने, तो यूक्रेनियन फोर्सेस बिल्कुल डिफीटिज्म में है। ये लास्ट रिसोर्ट है कि अपने ही ब्रिज, अपनी राजधानी तो एकदम समानांतर ढाका याद आता है। बिल्कुल कि ढाका की तरफ पाकिस्तान ने अपने सारे फोर्सेस करने शुरू कर दिए, भारत को बाईपास करते हुए भारत भले बढ़ा, लेकिन वहां ढाका का किस तरीके से हाल हो गया था वही ऑलमोस्ट वैसे ही दिख रहा है। वैसे ही है, बिकॉज एयर सुपीरियोरिटी कंप्लीट है। हाँ। एयर सुपीरियोरिटी है। अगर हेलीकॉप्टर जा सकते हैं कीव के 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर में, जो कि कल रात को हुआ है, का 52 और जो मी 17 और ये जो गए हैं, इन्होंने जो लैंडिंग्स की हैं वो तो बहुत ही, मतलब मैं समझता हूं बिल्कुल यूक्रेन हार मान चुका है, वो वाली बात है।